ये जो टैरिफ वॉर है, कई बार जैसे कुछ कोर्ट्स के अंदर ऐसा होता है कि अपराधी अगर बेफजूल की दलील दे रहा होता है, तो जिसे कहा जाता है कि कंपाउंडिंग ऑफेंस, उस लिहाज से उसके ऊपर पेनल्टीज लगाई जाती हैं। यानी आपने जरा गलत दलील दी, अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश की, तो सजा जो है वो बढ़कर दुगनी हो गई, और फिर आपने दलील दी तो सजा जो है वो और बढ़कर दुगनी हुई। ट्रंप कुछ उसी तरीके से बिहेव कर रहे हैं। ट्रंप और चीन दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है इसी तरीके के टैरिफ बम चला रहे हैं। दोनों एक दूसरे के सामने, जिसे फ्लेक्सिंग ऑफ मसल्स कहा जाता है, जिसे ताकत दिखाने की कोशिश की जाती है। तो दुनिया के अखाड़े के अंदर इन दोनों महारथियों, आर्थिक ताकतों के बीच में इस समय एक जो है वो ताल ठोक के दंगल चल रहा है। दोनों एक दूसरे के ऊपर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और इन दो हाथियों की लड़ाई में, इन दो ताकतवर देशों की लड़ाई के अंदर अभी दुनिया की जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो इस समय सांसद के अंदर है। क्योंकि जब ग्लोबल सप्लाई चेन का हम जिक्र करते हैं पल्लवी, तो एक सामान जो कि फिनिश प्रोडक्ट के तौर पर, मान लीजिए कि आप अपना फोन ही लीजिए, जो फोन आपके हाथ में है, उस फोन को ही जी। अगर आप लें तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वो किसी एक देश के अंदर उसका जो खनिज है वो किसी और देश से आया होगा, उसकी जो चिप्स हैं वो किसी और देश के अंदर बनी होंगी, उसकी जो कैपेसिटर्स हैं वो किसी और देश के अंदर बने होंगे, मदरबोर्ड कहीं और बना होगा, वो असेंबल कहीं और हुआ होगा, उसमें ब्रांडिंग किसी और कंट्री की हो सकती है, वो कंपनी किसी और मुल्क की हो सकती है। तो ग्लोबल सप्लाई चेन में एक एक प्रोडक्ट इसी तरीके से बटा होता है, और अगर इस तरीके से अगर टैरिफ वॉर छेड़ी जाती है और इस टैरिफ वॉर के अंदर ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट होती है, तो इसका इंपैक्ट उन देशों तक भी आता है जिनका सीधे तौर पर इस टैरिफ वॉर से उस तरह से कोई लेना देना नहीं है। यानी लड़ाई चीन और अमेरिका के बीच चल रही है, लेकिन इसका असर वियतनाम पर भी आएगा, इसका असर कंबोडिया पर भी आएगा, इसका असर भारत पर भी आएगा, इसका असर ईरान पर भी जाएगा, इसका असर कतर पर भी जाएगा। तो ग्लोबल सप्लाई चेन इस तरीके से इंटीग्रेटेड होती है। साथ ही अमेरिका की तरफ से जो फिलर्स आ रहे हैं वो यहां तक भी संकेत दे रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो वो सेकेंडरी टैरिफ भी लगा सकते हैं। यानी चीन से आयातित माल के आधार पर यदि कोई सामान बनाया गया है तो उसके ऊपर भी टैरिफ लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही मतलब कहा जा सकता है बहुत ही पेचीदा, बहुत ही उलझी हुई स्थिति है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं, देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैंने टैरिफ लगाया है, अब आप आइए मेरे से बात करिए, मुझसे डील करिए, मैं आपके लिए कंसेशन दे सकता हूं, लेकिन टैरिफ पूरी तरह से वेव ऑफ नहीं होगा। दूसरी तरफ चीन क्या कह रहा है, चीन ये कह रहा है कि ये टैरिफ ही गैर वाजिब है, ये व्यवस्था ही गैर वाजिब है, आप इस तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ जो है वो नहीं लगा सकते हैं, और अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो चीन भी इसकी परवाह नहीं करता है और चीन काउंटर टैरिफ लगाएगा। अब इसके अंदर दो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें आती हैं। पहली बात तो ये कि इस टैरिफ वॉर का असर क्या होगा। इसके अंदर चुनौतियां भी हैं और अवसर भी हैं। चुनौती की बात तो मैंने कर ली, लेकिन अवसर की बात अब सबसे पहले करते हैं। मान लीजिए कि अमेरिका यदि इस समय चीन से आयातित सामान के ऊपर 245%, जिसका अभी कहा जा रहा है, जिक्र किया जा रहा है कि 245%, व्हाइट हाउस की तरफ से जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आया है, 245% टैक्स टैरिफ जो है वो अमेरिका घोषित कर चुका है चीन के ऊपर। यानी करीब करीब 250 गुना के आसपास आप टैक्स समझ लीजिए, इतना महंगा हो चुका है अमेरिका के अंदर चीन से आयातित सामान। तो अब ये समझ लीजिए कि इसका जवाब क्या होगा। इसका सीधे सीधे से अर्थ ये होगा कि ये सामान जो अमेरिका के अंदर पहुंचेगा तो ये इतना महंगा होगा। अब अगर अमेरिका को ये सामान खरीदना है तो उसको कोई वैकल्पिक जगह चाहिए। ऐसे में भारत की भूमिका आ सकती है, दूसरे कई अन्य देशों की भूमिका आ सकती है। ये सामान आप कर सकते हैं। इसमें अवसर भारत समेत एक अवसर आ सकता है कि वो यहाँ पर अच्छे तरीके से इस सामान की यदि सप्लाई कर देते हैं तो उनके लिए अमेरिका के बाजार के अंदर सप्लाई का दरवाजा खुल सकता है। वहीं अगर ये चीन इस मामले के अंदर डील कर लेता है तो हो सकता है कि रियायती दर के ऊपर चीन को वो सामान सप्लाई करना, जो उसकी आपूर्ति की श्रृंखला है, वो बनी रह सकती है। साथ ही इसके अंदर एक बड़ी चीज आ रही है, देखिए दोनों अपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका जिस ताकत का इस्तेमाल कर रहा है वो है उसकी बड़ी परचेजिंग पावर, यानी अमेरिका बड़ा खरीदार है और वो अपनी इस खरीदार की ताकत को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि यदि हम नहीं खरीदेंगे तो तुम्हारी फैक्ट्रियों के अंदर बना हुआ सामान बेकार हो जाएगा। वहीं चीन अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। चीन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जो कि अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के वोटर बेस को इंपैक्ट कर सकते हैं, उसके बनाए हुए प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ लगा रहा है। देखिए दोनों के बीच में अगर बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो करीब करीब $542 बिलियन का ट्रेड है दोनों के बीच में, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। ऐसा नहीं है कि सारा जो निर्यात है वो चीन ही अमेरिका को करता है, अमेरिका भी बहुत सारा निर्यात चीन को करता है। लेकिन दोनों के बीच में ये जो डीकपलिंग की शुरुआत है 2018 की टैरिफ वॉर से शुरू हुई थी, लेकिन अब एक बड़ा जो खेल चीन की तरफ से कार्ड चला गया है वो है
रेयर अर्थ मेटल, यानी ये जो जो जिसे रेयर अर्थ मेटल्स कहा जाता है, चाहे लिथियम हो, चाहे निकल हो, कोबाल्ट हो, ये सारे जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, इन मेटल्स के निर्यात के ऊपर, जिसका करीब करीब 90% कारोबार चीन के नियंत्रण के अंदर है, उसने अमेरिका के लिए उनके निर्यात के ऊपर प्रतिबंध लगाए हैं। यानी अमेरिका के अंदर चाहे जो सेंसर बोर्ड्स हैं, चाहे ड्रोन्स बन रहे हों, चाहे डिफेंस इक्विपमेंट बन रहे हों, चाहे मेडिकल इक्विपमेंट बन रहे हो, उन सब के अंदर लगने वाली जो चिप है, उसके अंदर जो रेयर अर्थ मेटल्स का इस्तेमाल होता है, वो बाधित होगा। अब इसका असर आप सीधे तौर पर सोच लीजिए कि चीन का निर्यात अमेरिका में बनने वाली मशीन, चाहे वो विमान हो, चाहे मिसाइल्स हो, चाहे मेडिकल इक्विपमेंट हो, उनकी सप्लाई बाधित होगी, क्योंकि चीन से निर्यात नहीं हो पाएगा। और पूरी दुनिया में जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, क्योंकि ये सप्लाई चेन जो है वो दुनिया के कई देशों से होकर गुजरती है, यानी भारत में भी यदि हम अमेरिका में बना हुआ कोई विमान खरीद रहे हैं और उसके अंदर लगने वाली चिप के लिए बनने वाला रेयर अर्थ मेटल यदि चीन से आता है, तो ये सप्लाई चेन बाधित हो जाती है। और ऐसा हमने देखा है, ऐसा हमने कोविड के समय में देखा है। यहाँ तक कि जो व्हाइट गुड्स होते हैं, यानी जो आपका टेलीविजन है या आपका आपका आपके मोबाइल फोन्स हैं, उसके अंदर भी अगर आप एप्पल का फोन भी देखें, तो एप्पल के फोन के अंदर भी ऐसे सैकड़ों छोटे छोटे से पुर्जे हैं, छोटे छोटे से सामान हैं, जो कि दुनिया के कई देशों से आते हैं। यानी एक एप्पल का जो फोन है, वो कई देशों का बना हुआ एक जॉइंट प्रोडक्ट है, उसके अंदर प्रोडक्ट अलग अलग जगह से आते हैं। तो ये सप्लाई चेन इस समय बड़ी सांसत के अंदर है। डब्ल्यूटीओ की तरफ से भी इस मौजूदा हालात को लेकर चिंता जताई गई है, लेकिन अभी तक यूरोप इसको लेकर चिंतित है, दुनिया के कई देश इसको लेकर चिंतित हैं। शी जिनपिंग क्या कर रहे हैं? शी जिनपिंग अपना खेमा मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय वो साउथ ईस्ट एशिया के दौरे पर निकले हुए हैं, वियतनाम गए थे, मलेशिया गए हैं, इस समय मलेशिया में हैं, और इसके बाद अब वो कंबोडिया जाएंगे। इन 3 देशों के दौरे को करने के बाद में वो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर अपना जो एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है एशिया के मोहल्ले में, वो यहाँ पर एक बड़ा लोकल बाजार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि चीन की फैक्ट्रियों में बना हुआ जो सामान है वो इस साउथ ईस्ट एशिया के मार्केट में खपाया जा सके। वहीं अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका भारत समेत दुनिया के कई देशों से मिलकर वो इस गठबंधन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। साथ ही जैसे अगर आप भारत की बात करें, तो भारत यहां पर बहुत सावधानी से ये देख रहा है कि क्या हमारे लिए अवसर के दरवाजे खुल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास भी मैन पावर है, हमारे पास भी फैक्ट्रीज हैं। अगर हमें अमेरिका से बड़े ऑर्डर मिलने लग जाएं, यानी चीन से कैंसिल हुए ऑर्डर का अगर भारत को मिलने लग जाएं, तो भारत की बल्ले बल्ले हो सकती है। हमें यह देखना होगा कि हमारी जो सप्लाई चेन है वो कितनी इंडिपेंडेंट है, उसके अंदर चीन से आयातित सामान जो है उस पर हमारी निर्भरता कितनी है, क्योंकि ताकि हम सेकेंडरी जो टैक्स है उसकी जो आशंका है उससे भी बच सकें, या हमारे लिए उसके लिए कोई गलियारा निकल सके। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी भारत और अमेरिका बातचीत कर रहे हैं। मैं इस पूरी लंबी बातचीत के माध्यम से बस इतना सा कहना चाहता हूं कि ये पूरा मामला बहुत कॉम्प्लेक्स है इस समय में, इसलिए अभी ये कहना मुश्किल है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। अभी ये दोनों के बीच में जो बढ़ता हुआ टेंशन है, ये ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए जहां एक बड़ा थ्रेट खड़ा कर रहा है, वहीं यदि डोनाल्ड ट्रंप जो कि अच्छे कारोबारी भी हैं, वो ये जानते हैं अच्छी तरीके से कि भाई यहां पर डील का रास्ता निकालना पड़ेगा, वो सबसे लड़ाई नहीं मोल ले सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।